गहरी लंबी सांसें लेंगे, नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग में आपके पैर जमीन पे लगने चाहिए। उसके बाद आप जो है अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 मिनट हमें लगेंगे, उसके बाद आप रिलैक्स कर दीजिएगा। लेट कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में सपना जी पैर जमीन पे लगाएंगे, है ना। उसके बाद आप लेट सकती है। और जिसने खाना वाना बहुत अच्छे से खा रखा है वो जो है लेटेंगे नहीं, वरना नींद आ जाएगी। गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। Take long deep breath and keep focusing on the rhythm of your breath until your mind and your body is calm. हर सांस के साथ आप सकारात्मक ऊर्जा को इनहेल कर रहे हैं और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसमें नकारात्मक ऊर्जा को एक्सहेल कर रहे हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांसें लें और आपके नोस्ट्रिल्स भी आपकी सांसों को महसूस कर सके। ऐसे धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान अपना केंद्रित करें। कल्पना करें, विजुलाइज करें कि आप एक बहुत सुंदर जगह पे हैं। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ है, पहाड़ है, बहता पानी है, नदी है। एक ऐसी जगह जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये हवा आपके शरीर को ठहरा रही है, मानो जैसे प्रभु थपकियां दे रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां सूरज की पड़ती किरणें आपको बहुत दे रही हैं। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपको हर क्षण सुकून महसूस हो रहा है। आप खुद को बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल एक पंख के समान। जैसे एक पंख उड़ता चला जाता है, अपने आप आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे आप खुद ब खुद आगे चलते जा रहे हैं और प्रकृति आपको अपनी तरफ पुल कर रही है, आकर्षित कर रही है। आगे चलते चलते आप नदी के किनारे एक बहुत सुंदर से पत्थर पर बैठ जाते हैं। ये पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है, ये रॉक कोई सामान्य रॉक नहीं है। ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल से बना रॉक है।
आप इस पर बैठते हैं और अपने पाँव नदी के ठंडे-ठंडे पानी में डाल देते हैं। ये पानी आपके पाँव को, आपके पैरों को सुन्न कर रहा है, जैसे सब नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर से पुल करके निकाल रहा हो। ये पानी आपके अंदर से हर नकारात्मक ऊर्जा को खींच रहा है। आप अपने पैरों को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे। It is taking away all negativity, stress, and it is filling you with all positive energy. Feel it, believe it. महसूस कीजिए, विश्वास कीजिए। आप महसूस करते हैं जैसे आपके पैरों से लंबी-लंबी जड़ें माँ पृथ्वी के अंदर जा रही हो। ये जड़ें आपको माँ पृथ्वी के कोर से कनेक्ट कर रही है। आप महसूस करते हैं ये जड़ें इतनी लंबी हैं जैसे ये पूरे प्लैनेट को कवर कर लेगी और ये जड़ें आपके पैरों से निकल रही हैं। ये आपको मदर अर्थ से कनेक्ट कर रही है। ये आपको स्टेबिलिटी का एहसास कराती है। ये जड़ें आपके अंदर सिक्योरिटी का एहसास कराती है। ये रूट्स आपको मदर अर्थ के कोर से कनेक्ट कर रही हैं और आप विजुलाइज करते हैं इन जड़ों से रोशनी के रूप में ऊर्जा वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आप खुद को ग्राउंडेड, सिक्योर और स्टेबल महसूस कर रहे हैं। जिस रॉक पर आप बैठे हैं ये कोई साधारण रॉक नहीं है। ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल से बना रॉक है जो आपके चारों ओर एक बबल क्रिएट कर रहा है, एक सुरक्षा का बबल क्रिएट कर रहा है। यू आर इन अ प्रोटेक्शन पिरामिड। आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं। ये कवच, ये प्रोटेक्शन पिरामिड आपके पास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देता और ये सिर्फ आपके लिए दिव्य ऊर्जाओं के लिए रास्ता बना रहा है। महसूस कीजिए आप पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं और ये रास्ते इतने सुंदर है, ये ऊर्जा इतनी सुंदर है कि आप इसको हर क्षण महसूस कर रहे हैं। आप पूरी तरह से स्टेबल, सिक्योर हैं और आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। इन ऊर्जाओं को महसूस करते हुए आप यूनिवर्स का, परमात्मा का, दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हैं और यहाँ से उठते हैं। यहाँ से उठ के बिल्कुल जैसे मैंने बताया, एक पंख के समान जिसके अंदर कोई हेवीनेस नहीं है, बिल्कुल एक पंख जो उड़ता चला जा रहा है। ऐसा लगता है मानो दिव्य ऊर्जाओं ने आपके लिए रास्ते निश्चित किए हुए हैं और आप उड़ते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते-बढ़ते आप एक बहुत सुंदर सा सुनहरा बादल देखते हैं। आप जाकर इस बादल पर बैठ जाते हैं और ये बादल आपको उड़ाता हुआ आसमान में कहीं दूर ले जा रहा है। आप आसमान में बाकी बादलों के बीच कहीं दूर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप एक बादल से दूसरे बादल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे आप चलते जा रहे हैं। बिल्कुल एक बच्चे के समान, जिसे अपने माता-पिता के साथ कभी भय नहीं लगता,
उसके अंदर कोई डाउट नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही आप इन ऊर्जाओं में खुद को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। ना आपके अंदर कोई डर है, ना ही आपके अंदर कोई शंका। पूरे समर्पण के साथ से झुका हुआ आपका और आपका भाव बिल्कुल सच्चा है और परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं। आप इसको महसूस करते हैं। बादलों के बीच चलते चलते आपको एक बहुत सुंदर सा गेट दिखाई देता है और आप इस गेट से अंदर जाते हैं। अंदर जाकर आप एक बहुत सुंदर सी बेंच पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठकर आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु को याद करते हैं, आप दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, डियर लॉर्ड, डीटीज, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखने। आई हैव कम हियर टू सी माई आकाशिक रिकॉर्ड्स। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे आकाशिक लाइब्रेरी में आने की अनुमति दें ताकि मैं अपने रिकॉर्ड्स को देख सकूं। मैं जान सकूं कि मेरे सवालों का क्या जवाब है। जो भी सवाल आपके मन में है, यहाँ पर आप अपना सवाल पूछते हैं। आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आप लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी मदद करें और मुझे मेरे रिकॉर्ड्स को जानने में मेरी हेल्प करें। मुझे अलाउ करें कि ताकि मैं आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट कर सकूं और अपने रिकॉर्ड्स को जान सकूं। अपने रिकॉर्ड्स के द्वारा अपने सवालों के जवाब को जान सकूं। आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो आपको गाइड करें और इस पूरी प्रक्रिया में आपको सुरक्षित रखें। आप महसूस करते हैं मानो जैसे दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास है। वो आपका हाथ थाम रही है और वो आपको बताती है कि आकाशिक लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको 20 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होगा। आपके मन में कोई शंका नहीं है, जैसे आप पूरी तरह से पहले से ही तैयार हैं। आप कदम आगे बढ़ाते हैं। आसमान में आप बहुत सुंदर सी सीढ़ियाँ बनते देखते हैं। जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ाते हैं, सुंदर सी अलग अलग रंग की बहुत सुंदर सी सीढ़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और ये सीढ़ियाँ आपको आकाशिक लाइब्रेरी से कनेक्ट कर रही हैं। आप एक कदम बढ़ाते हैं, दूसरी सीढ़ी बनती है, दूसरी बढ़ाते हैं, तीसरी बनती है, तीसरी बढ़ाते हैं, चौथी बनती है। ऐसे करते करते आप 5वीं सीढ़ी पे आते हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 18वीं सीढ़ी पे खड़े होकर आप आकाशिक लाइब्रेरी के विशाल गेट को देख पा रहे हैं। आप कदम आगे बढ़ाते हैं, 19वीं सीढ़ी पे जाते हैं और 20वीं सीढ़ी पर पहुंचते हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं और आकाशिक लाइब्रेरी के गेट को खोलते हैं। आप जैसे ही इस लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं हर तरफ बहुत सुंदर ऊर्जाएं हैं।
जो आप महसूस कर पा रहे हैं, सुंदर रोशनी। और ये रोशनी भी अलग अलग रंग की, गोल्डन, वाइट, सिल्वर, पिंक, हर वो रंग जो आपको सुकून और प्रेम दे रहा है। आप वहाँ की ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। यहाँ अनगिनत किताबें, अनगिनत स्क्रोल्स आप देख पा रहे हैं। आप प्रार्थना करते हैं लॉर्ड ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स को कि आप उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको यहाँ आने की अनुमति दी। और अब आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया वो आपको बताएं कि आपके रिकॉर्ड्स के द्वारा आपके सवालों के जवाब आपको बताएं कि क्या है आपके ये यूनिवर्स का आज मैसेज। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ से आपकी अपनी सोल जर्नी शुरू होती है। देखिए यूनिवर्स के पास आज आपके लिए क्या मैसेज है। आपका समर्पण और प्रेम का भाव, आपका परमात्मा की तरफ प्रेम और इन ऊर्जाओं के लिए आपका विश्वास आपका जवाब है। देखिए आज परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है यूनिवर्स के लिए आपके पास। और जानिए क्या मैसेज है आपके लिए। क्या आपकी सोल जर्नी है और आज ये परमात्मा की मर्जी है कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, चाहे वो विजन्स के तौर पे हो, चाहे वो आपको आवाज़ों के तौर पे मिल रहे हो, चाहे ऊर्जाएं जो आप महसूस कर रहे हो, उस क्षण बहुत प्रेम से इन ऊर्जाओं को महसूस करें, उन विजन्स को आने दें और बिना किसी जजमेंट के हर उस क्षण को, हर उस मोमेंट को रियलाइज करें, उसको समझें।
I thank the Lord of Akashic Records, Archangel Metatron, for showing me and allowing me to see my records from Akashic Library. मैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रन और दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैं अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे रिकॉर्ड्स को अब बंद करें। I request the Lord of Akashic Records and the divine energies to please close my records and escort me back to my consciousness. और मुझे मेरी कॉन्शियसनेस तक आने के लिए मेरी मदद करें। आप विजुलाइज करते हैं कि अब आप की किताब बंद हो रही है। जो विजुअल्स, जो आवाजें, जो ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हैं वो कम हो रही है और जिस दरवाजे से आप अंदर गए थे उससे आप बाहर आ रहे हैं। उन्हीं सीढ़ियों से अब आप वापस आ रहे हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे इन सभी ऊर्जाओं को महसूस करते हुए परमात्मा का, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स का, दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हुए सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और इन एनर्जीज को महसूस करेंगे, अपने वेट को महसूस करेंगे, अपने आसपास की चीजों को महसूस करेंगे, अपने हाथों और पैरों की फिंगर्स को मूव करेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली थैंक यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, योर deities, your gurus, everyone who has helped you in this process, your ancestors, and please close, open your eyes slowly and gradually. धीरे धीरे अपनी आंखें खोले और इन ऊर्जाओं को महसूस करें। To stop this share. भारती जी, मैं कुछ भी रीड नहीं कर पा रही हूँ। आपने जैसे लिखा है हिंदी है। आई थिंक द लैंग्वेज इज नॉट वेरी क्लियर टू मी। तो आप प्लीज आराम से बात करिएगा। प्रॉब्लम अगर पता चल जाए तो कैसे ठीक करें, ये प्रोसेस है डियर। प्रॉब्लम अगर पता चल गई तो फिर हीलिंग करते हैं, है ना। हीलिंग, इसीलिए मैंने आज हीलिंग समझाई थी कि फिर आप हीलिंग करते हैं और हीलिंग के द्वारा उसको ठीक करते हैं। ठीक है। आई होप सब ठीक है। यस, एवरीबडी इज ओके। प्लीज एवरीवन काइंडली स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी आंखें खोलें, रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, इन केस इफ यू आर फीलिंग एनी नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी आपको लग रहा है तो वॉक करें, नंगे पैर वॉक करें। ग्राउंडिंग होगी, अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। ठीक है। और अभी मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। आई गॉट ओनली ब्लेसिंग्स, दैट्स अमेजिंग। जिसे नहीं दिखा बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने जैसे पहले भी बोला था, बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करें। हाँ ऐसा हो जाता है कई बार, नॉट अ प्रॉब्लम। यस, ग्रेट, वेरी नाइस। मेडिटेशन वर्क को जमीन पर रखने से एनर्जी अर्थ में जाती है, ऐसा सुना। यस, जाती है। इसको ग्राउंडिंग बोलते हैं। जब हम, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ग्राउंडिंग करके क्या होता है, हम मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं। हम, हमारा जो ये रूट चक्र होता है, इट गिव्स यू स्टेबिलिटी व्हेन इट कनेक्ट्स विद मदर। ठीक है, इसलिए हम पैर जमीन पर रखते हैं। ग्रेट। अभी आई अनम्यूट यू, डोंट वरी। अभी आप लोगों के सवाल में लूंगी। जर्क आते हैं, कोई इशू नहीं है। बात करनी है, अभी अनम्यूट करेंगे। थैंक यू। नॉट ए प्रॉब्लम। दोज हु डोंट रिमेम्बर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उषा जी, हैवी लग रहा है, वॉक करिए, है ना। बर्ड्स जो होते हैं शिवानी जी, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। बर्ड्स बहुत सारे दिख रहे हैं तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। अंजलि जी बात कर लीजिएगा।
ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। शोर सुनाई दे रहा था। तो ऐसी जगह बैठना होता है जहां पर बिल्कुल शांति हो, राइट। बर्ड क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। आईज हैवी लग रही है, जिस किसी को भी किसी भी वजह से हैवीनेस लग रही है, वॉक करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी। मुझे एक बहुत बूढ़ी औरत दिखी। ओके, क्या सवाल था, ये भी मैटर करता है ना। ठीक है वर्षा जी। काव दिखाई दी थी, इसका क्या मीनिंग होता है। काव जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ वीनस। एंड काव बहुत अच्छा माना जाता है। गाय हम लोग जो है बहुत अच्छा मानते हैं। तो गाय का दिखना, जो भी सवाल आपका है उसका जो जवाब है वो पॉजिटिव है, अच्छा है, ऐसे मानकर चलिए, है ना। गाय जो होती है वो वीनस का प्रतीक है। वो हम जैसे सनातन में मानते हैं, गाय का दिखना, गाय के दर्शन होना बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। ईगल इज द स्पिरिट गाइड, शिवानी जी। बहुत सारे विचार आ रहे थे, बुक खोली थी पर पढ़ नहीं पा रही थी। टाइम लगता है कभी कभी, क्योंकि जब एनर्जीज हैं, सवाल विचार आते हैं, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ठीक है। आई लॉस लॉर्ड शिवा, आई सॉ लॉर्ड शिवा डूइंग मेडिटेशन। ग्रेट। ब्लू लाइट, अमेजिंग, वेरी नाइस रश्मि जी। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ जवाब मिले हैं। ऐसे भी लोग हैं जिसको जवाब नहीं मिले हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, जरूरी नहीं है कि हम सभी लोगों को एक ही क्षण एक ही साथ जवाब मिल जाए। मुझे अपने गुरुजी दिखाई दिया, दैट्स ग्रेट। बट जिस किसी को भी जवाब नहीं मिले हैं, उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन ट्राई अनदर टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग्स टू हेल्प यू, है ना। और अपनी ऊर्जाओं पे काम कीजिए, एनर्जीज पे काम कीजिए। जितना ब्लॉकेज कम होगा उतने अच्छे से दिखेंगे। गूज बम फीलिंग, ग्रेट। ईगल दिखाई एंड शिवजी को मिली, येलो रोशनी दिखाई दी। येलो लाइट इज पॉजिटिविटी, होप। I asked how am I connected to Krishna from past life. I saw a blindfolding him. Blindfolding him. Okay. Uh, you can do it again, मगर ज्यादा अच्छा ये होता है जब आप अट्यूनमेंट लेते हो और उसके बाद करते हो, है ना। मेरी डॉटर को 11:57 का टाइम देखा। सर क्वेश्चन क्या था, ये डिपेंड करेगा। सूर्यदेव जी, पर्पल लाइट इज स्पिरिचुअल कनेक्शन, है ना। पर्पल रोशनी जो होती है वो परमात्मा से हमें जोड़ती है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है, ऐसे करके समझिएगा। ठीक है। एक सवाल आप लोगों से पूछूंगी बिफोर वी मूव अहेड, और मैं आप लोगों को अनम्यूट करूं आपके सवाल में। एक सवाल मेरा, कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि ये आउट ऑफ वर्ड था, या ऐसा था कि जो आपको हमेशा याद रहेगा, या ऐसा जो आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो शायद आपको उन ऊर्जाओं में रहने में हेल्प करता है या आपको पुल करता है। कितने लोग ऐसे हैं। क्वेश्चन भी यही था, इनफैक्ट प्रेयर भी यही थी। ओके, ग्रेट। अमेजिंग सूर्य देवी, दैट्स अमेजिंग। दैट मींस प्लेजेंट वन मींस एवरीथिंग वाज गुड, है ना। वेरी नाइस अंजलि जी, छाया जी, हल्का महसूस हुआ, दैट इज अमेजिंग। सफेद शार्प मूछों वाले, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू रीड ऑल्सो, हमेशा याद रहेगा। अभी विजुलाइज हो रहा है। जयश्री जी अमेजिंग, प्रदर्शन जी वेरी नाइस। शुक्रिया प्रीति जी। मैंने इसे फर्स्ट टाइम किया था, बट ऐसा लग रहा है ये एनर्जी मैंने पहले भी फील की है। कान्हा जी मेरे साथ थे। यस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। अमेजिंग। ब्लू लाइट इट कनेक्ट्स यू विद योर इंट्यूशंस, है ना। दैट मींस योर इंट्यूशंस आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, आपकी साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। आई फील माई बॉडी वेट फिनिश एंड मूविंग इन द स्काई, दिस इज आउट ऑफ बॉडी। Thank you so much, Pushpaji. I hope you are good. Nice feeling always this meditation. Wow. And sometimes golden. Golden is abundance, है ना। गोल्डन कलर की लाइट जो है वो abundance को बताती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इससे पहले कि हम बात करें आराम से, एंड लेट्स जस्ट कनेक्ट एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस। कितने लोगों को अब महसूस होता है कि उन्हें आकाशिक करना चाहिए। कल तक जितने लोगों को कंफ्यूजन था, कितने लोगों को क्लैरिटी मिली, एंड स्टिल हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड। पहले तो कितने लोग क्लियर हुए। थैंक यू सूर्यदेव जी, दैट्स ग्रेट।
Yes. How many of us got the clarity? Very nice. So good. Oh wow, Sandesh ji, nice. श्रवण जी, क्या क्वेश्चन था आपका? आपने सिर्फ इतना लिखा है, इसका क्या मीनिंग होगा? सफेद शाप दिखा? शाप मीन्स व्हाट? SHAP लिखा है आपने? कोई बात नहीं जयश्री जी, टेक योर टाइम, है ना? ग्रेट. सो सर्प मतलब सांप, राइट? स्नेक जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है. मुझे मेरी बेटी का आकाशिक कराना है. छाया जी, आप टीम से कनेक्ट कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर्स फ्रॉम द टीम, राइट? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं. जितने लोगों को क्लैरिटी मिली है उतने लोगों ने तो मुझे बता दिया. जितने लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है वो भी बताएंगे. कृष्णा को सुदर्शन चक्र और धनुष के साथ देखा, तो आपको तो दर्शन हुए, तो ये तो बहुत सुंदर है ना? कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. कल की रिकॉर्डिंग उसी ग्रुप में है, जिस ग्रुप में, जिस कम्युनिटी में आप लोगों ने, जिस जहां से आपको कल लिंक मिला है उसी में है. सनफ्लावर, सनफ्लावर इज पॉजिटिविटी, होप. ठीक है, उसी में है शिवानी जी. आप एक मैसेज ड्रॉप करना, अभी आपके साथ टीम का नंबर शेयर होगा ना, उस पे कर देना. नहीं है रिकॉर्डिंग, संभव ही नहीं है. रिकॉर्डिंग हमने कल ही शेयर करी है. चलिए, एक बार आप लोग मैसेजेस ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है? अभी आपके साथ टीम का नंबर शेयर होगा तो आप कर देना, वहां से आपको मिल जाएगी. ठीक है, चलिए. ये नहीं बता रहा है कोई कि कितने लोगों को नहीं समझ आया या दे कुड नॉट कनेक्ट. मैं वो वेट कर रही हूँ. सब ये बोल रहे रिकॉर्डिंग नहीं मिली, रिकॉर्डिंग चाहिए. कम, आई एम आस्किंग यू समथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील कि अभी कुछ अभी गैप है? देखिए, जितने लोगों को गैप है लग रहा है, तीन तरीके के यहाँ पर एस्पेक्ट्स है, मैं आपको बता रही हूँ. पहला है जिन लोगों ने कनेक्ट कर दिया. जिन्होंने कनेक्ट कर दिया, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग. ये टाइमिंग था आपका कनेक्ट करने का, प्रभु चाहते हैं आप कनेक्ट करें, इसलिए किया. जितने लोगों को ऐसा लगता है गैप है, उसको उनको मेडिटेशन करने की अभी जरूरत है, अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने की जरूरत है. और क्योंकि अगर आपका भाव है फिर भी आपको एक गैप लग रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव टू वर्क अ लिटिल मोर ऑन योरसेल्फ, राइट? और जितने लोगों के अंदर अभी विश्वास नहीं है, वो उस विश्वास को आने का इंतजार करें. मेरा कहना आपको यही है. अदरवाइज रीडिंग कराएं, अगर करना भी है तो अपने लिए ना करके किसी से करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है. ठीक है? सो जहां पर गैप है वहां पर मेडिटेशन करिए. और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके साथ तो हम काम करेंगे ही, आपको हर तरीके से गाइड किया जाएगा. मगर किसी कारणवश जो नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं, दे शुड नॉट फील एनी प्रॉब्लम. सिर्फ क्या है, उनको अपनी ऊर्जा पे काम करना है. मेरा सिर्फ कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ. आप सबकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. जो लोग कर रहे हैं कोर्स, उनका तो ऑलरेडी एक पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा वंस वी स्टार्ट अप विद द क्लासेस. बट दोज हु आर नॉट opting for the classes, don't leave it. Keep working on your energies. You will get, the difference. आपको अपने आप डिफरेंस मिलने लगेगा. बिल्कुल करवा सकते हैं जयश्री जी. चलिए, अब मैं आप लोगों के सवाल लूंगी. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम आकाशिक में आप लोगों के लिए क्या है. क्योंकि ये सेकंड डे था, जैसे मैंने बताया था, आकाशिक से मेरा काम था आपको कनेक्ट करना, हीलिंग समझाना, ये सब मैंने किया. अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि आकाशिक जो है, आप एक प्रोफेशनली इसको कैसे कर सकते हैं, अपने लिए भी आप अपनी ऊर्जा कैसे सही कर सकते हैं और दूसरों की भी कैसे मदद कर सकते हैं, राइट? तो वी आर गोइंग टू मूव अहेड लाइक दिस. एंड उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगी आपके सवाल को. मैम, मैंने एक टैरो रीडिंग दी थी. शी टोल्ड मी टू मूव ऑन, बट स्टिल आई एम नॉट रेडी टू लीव हिम, बट नॉट श्योर हाउ टू रिजॉल्व एंड हील माई सेल्फ. दिस इज वॉट वेयर वी गेट एक्चुअली स्टक, सिल्की जी. और मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगी, go for the healings, or rather do it yourself. Self help is the best help, है ना? या तो आप खुद करिए या फिर हीलिंग्स कीजिए. ठीक है ना? कुछ तो करना पड़ेगा. अल्टीमेटली यू विल हैव टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ. आप कब तक जो है, जब आपको गाइड कर रहे हैं कि यू हैव टू मूव अहेड, तो रास्ते तो खुद ही बनाने पड़ेंगे. ये मेरा कहने का मतलब है, राइट? सो आइए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड आई टेक अनदर 5 मिनट्स, क्योंकि आज मेरे पास आप लोगों के लिए आई हैव अनदर ऑफर फॉर यू, जो कि कल भी था, बट कल क्योंकि सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके थे, तो वो कल के लिए इट वाज नॉट वैलिड एनी मोर. बट क्योंकि हमारे पास कल जिन लोगों ने वेट करने के लिए बोला है कि दे वांट टू डू इट एंड दे वांट द रीडिंग्स,
तो आज उनके लिए मेरे पास क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दिस इज एडवांस सर्टिफिकेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये जो सेशन है इसमें आप बेसिक और एडवांस दोनों लेवल करोगे, मतलब इस क्लास को करने के बाद आपको आकाशिक में कुछ और करने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट इज अ कंप्लीट पैकेज, एक ऐसा पैकेज जहां पर आपको रीडिंग, हीलिंग, अपनी दूसरों की सब चीजें सीखने को मिलेंगी। एक ऐसा पैकेज जहां पर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा ना ही सिर्फ अपने रूट कॉज को जान सकेंगे, आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, रोल क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स का, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं, क्यों हमें आकाशिक रिकॉर्ड सीखने चाहिए, ग्रेट हॉल और लाइब्रेरी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन है, आकाशिक मास्टर्स, टीचर्स, सोल गाइड्स कौन है, कैसे हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, शील्डिंग पाथवे प्रेयर्स कैसे होती है, कैसे हम ग्रेट हॉल ऑफ आकाशिक लाइब्रेरी में एंटर करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं, कैसे हम अपने रिकॉर्ड्स को क्लोज करते हैं, ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, डिकोडिंग सीखते हैं कि आज जैसे अभी सबने बोला कि मुझे सांप दिखा, कोई कह रहा है मुझे ये रोशनी दिखी, कोई कह रहा है मुझे वो रोशनी दिखी, ये सभी चीजों का जवाब आप खुद ढूंढ सकते हो डिकोडिंग सीखकर, कि रोशनी का मतलब क्या है, कौन से रंग की रोशनी का मतलब क्या है, ठीक है। किसी को देखने से क्या हम महसूस करते हैं, क्या होता है, बच्चा दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, बुजुर्ग दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, आसमान दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, पानी दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों का क्या मतलब है, ये हम डिकोडिंग में सीखते हैं। कॉर्ड कटिंग क्लोजर प्रेयर्स क्या होती हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा हम इसमें सीखते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, हम कि आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक कैसे स्ट्रांग होगा, ये भी हम यहाँ पर सीखेंगे। और यहाँ पर हम सीखते हैं